स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल MG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की समुच्चय सिद्धांत जो कि पहला चैप्टर है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात किसने किया था। दोस्तों, समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात 19वीं शताब्दी में या यूँ कहें 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था दोस्तों, और इसकी सहायता से आधुनिक गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ है। समुच्चय सिद्धांत का यदि कहीं ज़्यादा उपयोग होता है तो वो गणित के युगदान में ही होता है, क्योंकि गणित के कई सारे चैप्टरों में इसका उपयोग देखने को मिलता है। तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 1A से शुरुआत करेंगे, और प्रश्नावली 1A के ये सिद्धांत से और थ्योरी से रिलेटेड संबंधित है, तो वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का नाम में ही छुपा हुआ अर्थ है। जैसे समुच्चय यानी कि समूह में होना या समूह की स्थिति, ऐसे ही स्पष्ट हो जाता है। तो समुच्चय शब्द, समुच्चय की जो परिभाषा है वो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित होने का अर्थ है दोस्तों सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट, यानी कि समूह में कोई तत्व या सदस्य है या नहीं है ये सुनिश्चित करना, और दूसरा स्पष्ट होना, अर्थात उस समूह में सदस्य 2 बार या 3 बार तो नहीं आ गए हैं, इससे रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। आइए कुछ उदाहरण के रूप में देखते हैं। सबसे पहले टी सेट, डिनर सेट, संतरों के ढेर या फिर रंगों का सेट, कुछ इस तरह से अगर समूह होता है दोस्तों तो हम उसको समुच्चय कहते हैं। दूसरे नंबर पे है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तीसरे नंबर पे है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा दोस्तों? 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से कुछ अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बना देना। चौथा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, A, E, I, O, U। इसी तरह से पांचवा है सम संख्याओं का समुच्चय, जिसमें 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं शामिल होती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों समुच्चय क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, या फिर कुछ उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, यानी कि सदस्य। समुच्चय में सदस्य से संबंधित देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं हमारे पास ये तीसरा एग्जाम्पल है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय में यदि सदस्यों की बात करें तो अभाज्य संख्याओं में जितने भी सदस्य हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी समूह के क्या है, सदस्य हैं, और ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे है समुच्चय संकेतन। समुच्चय को हम लोग लिखते कैसे हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, और उनका संकेतन कैसे होता है। तो आइए यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एक समुच्चय लिख कर रखा हुआ हूँ। जैसे समुच्चय को लिखने का तरीका ये है, किसी भी समुच्चय को नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और उनके जो भी सदस्य होंगे मझले कोष्ठक के भीतर छोटे छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में लिखेंगे और बीच में कामा का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से समुच्चय का संकेतन होता है। मान लीजिए हमारे पास सम संख्याओं का समुच्चय है, ये इसको अगर प्रदर्शित करें, संकेतित करें, तो सम संख्याओं का समुच्चय मान लेते हैं Z है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 ... इस तरह से, यानी किसी भी समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से और उनके सदस्यों को स्मॉल लेटर से या फिर उन अंकों से या फिर उनके नाम से अंदर कामा लगाकर संकेतित करते हैं। अब बात करेंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण दोस्तों 2 तरह से किया जा सकता है। एक समुच्चय निर्माण अथवा गुणविद, दूसरा रोस्टर अथवा तालिकाविद। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। मुख्य रूप से 2 विधियों से किया जा सकता है। पहला है तालिका या रोस्टर विधि, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टेबल या रोस्टर मेथड कहते हैं, और दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, जिसका प्रचलित नाम सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो आइए सबसे पहले हम तालिका या रोस्टर मेथड के बारे में जानते हैं। तो समुच्चय निरूपण के जो मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, इनमें से एक तालिका या रोस्टर मेथड है, जिसमें रोस्टर विधि करते हैं। इसमें बहुत आसान है, कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी एक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और आगे मझले कोष्ठक में कामा लगाकर उनके सदस्यों को लिखा जाता है। जैसे हमारे पास पहला समुच्चय है S
S इज इक्वल टू मंजिला कोष्टक है और उसमें 2, 4, 6, 8 केवल 4 सदस्य वाला एक समुच्चय है जिसको हम लोग लिखा है। दूसरा समुच्चय है A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंजिले कोष्टक में सिंपल सा है और प्रत्येक सदस्य काम में लगाकर अलग अलग करके लिखे गए हैं। उसी तरह से तीसरा समुच्चय P है जो शहरों के समुच्चय है जिसमें आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद है। उसी तरह से एक समुच्चय है B जिसमें 1, 3, 5, 7 और 9 कामा लगा कर मंजिले कोष्टक के बीच में लिखा गया है। तो ये तालिका रोस्टर विधि या रोस्टर मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। नाम में ही छिपा हुआ है गुण विधि, यानी इस समुच्चय को हम गुणों के आधार पर लिखते हैं, यानी इसमें ये विस्तार रूप में लिखा होता है, जबकि इस समुच्चय में विस्तार रूप में नहीं होता है क्योंकि इसको गुणों के आधार पर शॉर्ट में संक्षेप में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक हमारा समुच्चय था S, अब इसी समुच्चय को यहाँ देखते हैं। समुच्चय S अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा गया है, मंजिले कोष्टक में लिखा गया है और उसके गुण के आधार पर यहाँ लिखा गया है। X इस दो बिंदु को हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार है या फिर ऐसे है। तो देखते हैं S इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार है या फिर x ऐसे है कि x इज इक्वल टू 2n, यानी x जो है 2n के बराबर है, यानी दोगुना है, जहाँ n 5 से छोटा है। तो आइए करके देखते हैं। x 2n है, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, n की जगह 3 रखेंगे तो 2 3 6, n की जगह 4 रखेंगे 2 चौको 8। 5 रखना नहीं है क्योंकि n जो है 5 से छोटा है, संक्षेप में लिख दिया गया। इसी तरह से अगर ये बड़ा समुच्चय होता तभी हम लोग संक्षेप में इसमें लिख सकते थे। दूसरा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि s इक्वल टू एक्स इस प्रकार है कि x 2n है जहाँ n 5 से छोटा है। अच्छा, ये जो दो बिंदु देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग खड़ी पाई के रूप में भी लिख सकते हैं। सेम पढ़ने का तरीका वही है कि x ऐसे है कि x या फिर x इस प्रकार है कि x, इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक। तीसरा समुच्चय हमारे पास P x इस प्रकार है कि x अभाज्य संख्या है जहाँ x 3 से बड़ा है और 11 से छोटा है। अब ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया दोस्तों, इसको हम रोस्टर मेथड में लिखते हैं। रोस्टर मेथड में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। P इज इक्वल टू कह रहा है x इस प्रकार है कि x अभाज्य संख्या है और 3 और 11 के बीच में है, यानी 3 से बड़ा है और 11 से छोटा है। तो ऐसे सिर्फ दो ही संख्याएं हैं दोस्तों, 5, 7 और 9 नहीं, 9 नहीं होंगे, सिर्फ दो ही सदस्यों का समुच्चय होगा। ये रहा रोस्टर मेथड विद और ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बात आती है समुच्चय को निरूपित कैसे करें या फिर समुच्चय के सदस्यों को निरूपित कैसे करें। मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय है A जिसमें 3 सदस्य हैं x, y और z। ठीक। तो x समुच्चय A का सदस्य है, इसको कैसे निरूपित करें। इसको निरूपित करने का तरीका ये रहा, x एलिमेंट A, ये जो चिन्ह है दोस्तों इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। x एलिमेंट A यानी कि x A का सदस्य या ये कहें कि A का सदस्य x है। दूसरा y एलिमेंट A यानी कि कोई सदस्य अगर किसी समुच्चय से संबंधित या रिलेटेड है तो उसको एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। y एलिमेंट A यानी A का सदस्य y है। z एलिमेंट A मतलब A का सदस्य z है। m नॉट बिलोंग्स टू A अर्थात m A समुच्चय A का सदस्य नहीं है, यानी A का सदस्य m नहीं है, इसको एप्सिलॉन नॉट या फिर नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, इसको हम पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी उसका सदस्य है या फिर इसका सदस्य नहीं है। ठीक। तो ये रहा, इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू और इसको हम पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू। एक क्वेश्चन है हमारे पास, समुच्चय है A जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है जिनमें 5 सदस्य हैं A, E, I, O, U। तो इसके सहायता से हम लोग देखेंगे क्या A एलिमेंट A का है, यानी A बिलोंग्स टू A, बिल्कुल सही। B नॉट बिलोंग्स टू A, बिल्कुल सही, B इस पर सदस्य नहीं है। ठीक। E बिलोंग्स टू A, E है इसमें, ये भी सही है। I बिलोंग्स टू A, I बिलोंग्स टू A, बिल्कुल सही। F नॉट बिलोंग टू A, F इसमें नहीं है, यानी बिलोंग्स टू नहीं है, ये भी सही है। ठीक। उसी प्रकार हमारे पास एक और सवाल दिया हुआ है, x ये सेट बिल्डर फॉर्म में देख सकते हैं। x इस प्रकार है, x सम संख्या है, यानी कि x ऐसा है कि वो सम संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या 2 बिलोंग्स टू x होगा, 2 बिलोंग्स टू x होगा? अरे भाई बिल्कुल सही होगा,
क्योंकि ये सम संख्याओं का समुच्चय है तो 2x से बिलोंग होगा, यानी समुच्चय x का एलिमेंट है, बिल्कुल सही। 3 x का एलिमेंट है, नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। 5 x का एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सम संख्याओं का, तो 5 कैसे होगा, 5 भी नहीं होगा, तो कह रहा है नॉट बिलोंग्स टू, तो ये भी सही है। 6 बिलोंग टू x, बिल्कुल सही है। 8 बिलोंग टू x, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सम संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हम समुच्चय को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में ही लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण के रूप में, कि x इस प्रकार है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 के फॉर्म में आता है, जिसको सॉल्व करने पे x के 2 मान प्राप्त होते हैं, 2/3 और 1। तो इस तरह से ये भी एक रोस्टर मेथड से ये हो गया है, ये आपका रोस्टर मेथड, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात करेंगे समुच्चय के क्रम के बारे में, यानी समुच्चयों के सदस्यों का क्रम किस तरह होना चाहिए। समुच्चय सिद्धांत के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अक्सर इनके क्रम में मतभेद होता रहता है बच्चों को। तो आइए इस चीज को हम आज कंफर्म कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। समुच्चय के क्रम में मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय ए बी सी है। इस समुच्चय में 3 सदस्य दिए गए हैं। यदि मैं इसी समुच्चय को ठीक पलट कर लिखूं, यानी पहले बी को लिखूं, फिर सी को लिखूं और बाद में ए को लिखूं, तो क्या ये समुच्चय बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो समुच्चय ये है वो भी समुच्चय ये भी है, बशर्ते इसमें क्या है कि समुच्चय को जो सदस्यों का क्रम है वो भिन्न भिन्न है, समुच्चय सेम है। वही बात तीसरे वाले समुच्चय में भी है, समुच्चय के सदस्यों का क्रम भिन्न है लेकिन समुच्चय तीनों सेम ही है। ठीक, अब बात करते हैं समुच्चय ए, जो कि यहाँ लिखा गया है। इसमें 1 2 3 4 5 सदस्य हैं। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, समुच्चय ए 2 बार है, समुच्चय सी 2 बार है। इस तरह के समुच्चय को हम लोग कभी समुच्चय नहीं करते हैं। इस तरह का समुच्चय को हम लोग सीधा इस तरह से लिखेंगे कि समुच्चय ए जो सदस्य 2 बार है या बार बार रिपीट होते हैं तो उनको सिर्फ हम 1 बार लिखेंगे। समुच्चय देखिए ए 2 बार है, ए बार लिख लेते हैं, बी 1 बार है, 1 बार हो गया, सी 1 बार है, 1 बार हो गया। यह समुच्चय सही माना जाएगा, न कि बार बार रिपीट करने से। वही बात समुच्चय पी में भी है। यहाँ भी देखते हैं समुच्चय सदस्यों की संख्या जो 0 है ये 3 बार है, तो ये भी समुच्चय गलत है। इस समुच्चय को हम इस तरह लिखेंगे, 0 को सिर्फ 1 बार लिखना है, 2 भी 3 बार, तो 2 को भी 1 बार लिखना है, तो ये समुच्चय आपका सही होगा। तो उम्मीद है समुच्चय के क्रम का मतभेद आपको खत्म हो गया होगा। अब हम प्रश्नावली बनने पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली बनने का पहला सवाल हमारे पास सामने है। हमारे पास 2 सवाल बोर्ड पे आपके लिख दिया गया है, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। पहले सवाल में दिया गया है कि संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों को लिखिए। तो जिनमें ए नंबर का सवाल है, एक्स ए का अवयव है, यानी एक्स ए का सदस्य है, इसको संकेतन में लिखना है। हमने अभी भी लेक्चर में बताया दोस्तों कि एक्स ए का अवयव है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स एलिमेंट ए। बस सिंपल सा बात है। वाई एस का अवयव नहीं है, ये भी देखिए, वाई जो है नॉट बिलोंग्स टू एस, वाई नॉट बिलोंग टू एस, यानी वाई एस का अवयव नहीं है। तीसरा है एक्स वाई दोनों ही ए के अवयव हैं, तो एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग्स टू ए। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है सत्य या असत्य की पहचान कीजिए। तो दूसरे में पहला सवाल ए नंबर का है कि 3 एलिमेंट सेट 2 3 5, बिल्कुल सही है। जो सदस्य जो 3 है वो इस समुच्चय का एलिमेंट है, साफ साफ दिख रहा है। बी नंबर का है 7 एलिमेंट 3 4 5, बिल्कुल 7 इस सेट का सदस्य नहीं है, तो असत्य है ये। ई एलिमेंट ए ई आई ओ यू, बिल्कुल ई यहाँ पर है तो ई इसका एलिमेंट होगा, सत्य है। डी नंबर में देखते हैं आई बिलोंग्स टू ए ई आई ओ यू, बिल्कुल आई इसमें है, ये भी सत्य है। 8 नॉट बिलोंग्स टू एक्स, इस प्रकार है कि एक्स सम संख्या है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स सम संख्या है, यानी ये सम संख्याओं का समुच्चय है और ये 8 है,
यानी कि 8 भी एक सम संख्या है, तो क्या 8 इसमें संबंधित नहीं होगा? बिल्कुल गलत जवाब है, ये असत्य है, क्योंकि इसमें बिलोंग होगा ये। एफ पे आते हैं, x बिलोंग टू x, इस प्रकार एक x विषम संख्या है, यानी x जो ऐसा है कि विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो यदि x ये विषम संख्याओं का समुच्चय है तो 6 सम संख्या है, तो क्या इसे बिलोंग होगा, इसका सदस्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा, यानी ये भी असत्य है। आयत बिलोंग्स टू वर्ग, क्या आयत वर्ग से संबंधित होगा? बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य है। तो उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी के सवाल अगले लेक्चर में मिलेंगे, देखेंगे। तब तक अगले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए।